अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, उससे पहले फॉर्मूला एक बार देखते हैं। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये होता था करेंट एसेट का करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट में एसी टेस्ट रेशियो। एसी टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करेंट एसेट माइनस स्टॉक। करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी, ये क्या था? एसी टेस्ट का। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल। याद रखना है टोटल क्रेडिट सेल, क्योंकि हम लोग का डेटर कब एराइज होता है? सिर्फ क्रेडिट सेल से, तो यहाँ पे इसलिए कितना आएगा? टोटल क्रेडिट सेल। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे क्या होता था फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? COGS बाय एवरेज स्टॉक। COGS बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हम लोग का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आता था? GP बाय सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे आता था? नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इसके लिए क्या था हम लोग का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स बाय सेल्स इंटू 100। ये होता था नेट प्रॉफिट मार्जिन का। फिर नेक्स्ट क्या है? एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा? सेल्स बाय टोटल एसेट्स। सेल्स बाय टोटल एसेट्स, ये क्या हो गया? एसेट टर्नओवर रेशियो। फिर रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट, तो रिटर्न ऑन एसेट के लिए फॉर्मूला क्या होता था? नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट। नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट्स। या हम लोग क्या करते थे? EBIT 1 माइनस टैक्स बाय टोटल एसेट। यही होता था ना फॉर्मूला। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फास्ट में। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो का फॉर्मूला था करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। एसी टेस्ट रेशियो का करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आता था? तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल इंटू 365 ये हो गया। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या था? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए COGS बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आता था? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे था? ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता था? नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। इसका दूसरा फॉर्मूला था EBIT 1 माइनस टैक्स बाय सेल्स इंटू 100। फिर एसेट टर्नओवर का सेल्स बाय टोटल एसेट। फिर रिटर्न ऑन एसेट का था नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट या EBIT 1 माइनस टैक्स बाय टोटल एसेट्स। EBIT 1 माइनस टैक्स बाय टोटल एसेट। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 में चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या है? ABC कंपनी सेल्स प्लम्बिंग फिक्चर्स ऑन टर्म्स ऑफ 2/10 नेट 30। इसका मतलब ये हो गया कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 डेज में पैसा पे कर देता है तो। और वैसे नॉर्मली कितना पीरियड दे रखा हुआ है पे करने के लिए? 30 डेज। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर द लास्ट 3 ईयर आर एज फॉलो। तो उसका फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 ईयर का दे रखा हुआ है। कैश में दे रखा हुआ है 30,000
अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, नेट फिक्स एसेट। तो इससे हम लोग को क्या आ गया, टोटल एसेट आ गया। तो ये हो गया टोटल एसेट साइड। फिर टोटल लाइबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है, अकाउंट पेबल, अक्रूवल्स, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म डेट्स, कॉमन स्टॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी। कॉमन स्टॉक को क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। फिर रिटेन अर्निंग, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है। ये हो गया एसेट के साइड में, ये लाइबिलिटी के साइड में। आगे क्या दे रखा हुआ है, सेल्स दे रखा हुआ है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हुआ है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या है आगे, एनालाइज द कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर 3 ईयर। तो 3 ईयर में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा वो बताना है। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स, तो ये भी हम लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, करेंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता था, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, यही होता था फॉर्मूला। अब 2015 है, 2016 है और 2017 है, ये तीनों ईयर का हम लोग को निकालना है। तो करेंट एसेट कितना हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी कितना है, वो करते हैं हम लोग। 2015 के लिए कितना, 2015 के लिए करेंट एसेट कितना है, तो 3,30,000 कैश हो गया। अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया, 2 लाख, प्लस इन्वेंट्री कितना दे रखा हुआ है, 4 लाख। तो ये टोटल मिलके कितना हो गया, 6,30,000 डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी कितना है, 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख। तो ये कितना आ गया, 5,30,000, 5,30,000। तो ये कितना आ जाएगा, 6,30,000 डिवाइड बाय 5,30,000। तो ये कितना आ गया, 1.19। कितना आ गया, 1.19। 15 का, 16 का इसी तरह से निकालेंगे। 16 का कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, करेंट एसेट। तो ऐड कीजिए 20,000 प्लस 2,60,000 प्लस 4,80,000। तो करेंट एसेट कितना आ गया, 7,60,000 डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी कितना दे रखा हुआ है, 3 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1 लाख। तो ये कितना हो गया, 6,10,000। तो 7,60,000 डिवाइड बाय 6,10,000। तो ये कितना आ गया, 1.25। फिर 2017 के लिए सेम ऐसे ही 5,000 प्लस 2,90,000 प्लस 6 लाख। तो ये आ गया 8,95,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे, 3,80,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,40,000। तो ये कितना आ गया, 7,45,000, 7,45,000। तो ये कितना आ गया, 8,95,000 डिवाइड बाय 7,45,000। तो ये आ गया 1.20। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, एसिड टेस्ट रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट में से हम लोग को स्टॉक नहीं लेना है। तो अगर स्टॉक नहीं लेंगे तो करेंट एसेट कितना हो गया, 30,000 कैश, और अकाउंट रिसीवेबल कितना, 2 लाख। तो 2,30,000 हो गया डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी तो अभी निकाले थे 5,30,000। तो ये कितना आ गया, 5,30,000। सेकेंड में 2,60,000 प्लस 20,000 तो 2,80,000 आ गया। अगर हम लोग स्टॉक नहीं लिए तो डिवाइड बाय लायबिलिटी तो 6,10,000 रुपया दे रखा हुआ है। और नेक्स्ट में 2,90,000 प्लस 5,000 तो 2,95,000 आ गया। करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी 7,45,000। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया, 0.43, 0.46, 0.47,
0.40। ये हम लोग का एससी टेस्ट रेशियो आ गया। अब हम लोग को एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट सेल इंटू 365, यही था ना। तो एवरेज रिसीवेबल कितना दे रखा हुआ है 2015 के लिए 2 लाख डिवाइड बाय सेल्स ही दे रखा है। सेल्स कितना दे रखा है 40 लाख। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे ये 40 लाख टोटल क्या है क्रेडिट सेल है। 40 लाख क्या है क्रेडिट सेल है इंटू 365। तो ये कितना आ गया 18 डेज। कितना आ गया 18 डेज। फिर नेक्स्ट में हम लोग का एवरेज रिसीवेबल कितना दे रखा है 2,60,000। तो 2,60,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना दे रखा हुआ है 43 लाख इंटू 365। तो ये कितना आ गया 22 डेज। ये कितना आ गया 22 डेज। 2017 के लिए एवरेज रिसीवेबल कितना दे रखा हुआ है 2,90,000 और सेल्स कितना दे रखा हुआ है 38 लाख इंटू 365। तो ये कितना आ गया 27 डेज। ठीक है, हम लोग इसमें पॉइंट में नहीं लिए क्योंकि डेज तो पॉइंट में नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए हम लोग पॉइंट में नहीं लिए। अब हम लोग को निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो 2015 के लिए COGS कैसे निकलेगा 40 लाख माइनस, अच्छा COGS तो दे ही रखा हुआ है 32 लाख। COGS कितना दे रखा है 32 लाख। ओपनिंग स्टॉक तो नहीं मालूम है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग को तो नहीं मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है। क्लोजिंग स्टॉक कितना मालूम है 4 लाख डिवाइड बाय 2। तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक तो नहीं मालूम है, तो इसका हम लोग रेशियो निकाल पाएंगे। तो आंसर इज नहीं। सेकेंड में COGS कितना दे रखा हुआ है 36 लाख। COGS कितना दे रखा हुआ है 36 लाख। और हम लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे रखा हुआ है 4 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री 4 लाख दे रखा हुआ है और 4,80,000 क्या दे रखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये कितना निकल के आ जा रहा है तो ये हम लोग का कितना हो गया 8.2। अब ईयर 17 के लिए 2017 के लिए COGS कितना दे रखा हुआ है 33 लाख। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा जो ईयर 16 का क्लोजिंग स्टॉक था वो इसका क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ये 4.8 प्लस 6 लाख है इसका खुद का डिवाइड बाय 2। तो इस टाइम में कितना हो जाता है 6.1। तो ये हम लोग का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ। तो यहाँ तो नाम से ही सजेस्ट है टोटल डेब्ट बाय क्या होगा नेटवर्थ। टोटल डेब्ट में क्या आएगा अकाउंट पेबल अक्रूअल्स बैंक लोन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये चारों क्या आएगा टोटल डेब्ट में। तो 2015 के लिए कितना आएगा 2,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख। तो टोटल डेब्ट कितना आ गया 8,30,000 बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ में यहाँ क्या आएगा कॉमन स्टॉक जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इक्विटी और रिटेन अर्निंग, ये दोनों क्या चीज़ में आएगा नेटवर्थ में। तो कितना हो गया 1 लाख है इक्विटी और 5 लाख क्या चीज़ है
रिटेन अर्निंग, तो दोनों मिलके 6 लाख हो गया। कितना हो गया? 6 लाख। तो 8,30,000 डिवाइड बाय 6 लाख, तो ये कितना आ गया? 1.38। ये हो गया टोटल डेट टू नेटवर्थ। फिर नेक्स्ट में ईयर 16 के लिए 3 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख, तो ये चारों मिलके कितना हो गया? 9,10,000 डिवाइड बाय नेटवर्थ में 1 लाख प्लस 5,50,000, तो 6,50,000। तो ये आ गया 1.4। नेक्स्ट के लिए 2017 के लिए 3,80,000 प्लस 2,25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3 लाख, ये क्या आ गया? टोटल डेप्ट डिवाइड बाय नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना है? 6,50,000। तो ये आ गया 1.61। ये कितना आ गया? 1.61। अब हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट टू टोटल कैपिटलाइजेशन में जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट टू टोटल कैपिटलाइजेशन में तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटलाइजेशन। ईयर 15 के लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दे रखा हुआ है? तो लॉन्ग टर्म डेप्ट 3 लाख दे रखा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 लाख डिवाइड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन। तो टोटल कैपिटलाइजेशन में आएगा इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग और लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो इक्विटी शेयर कितना दे रखा हुआ है? 1 लाख, रिटेन अर्निंग 5 लाख प्लस 3 लाख क्या दे रखा हुआ है? टोटल लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट दे रखा हुआ है, तो टोटल कैपिटलाइजेशन में क्या आता है? इक्विटी शेयर आएगा, रिटेन अर्निंग आएगा और लॉन्ग टर्म डेट। तो ये हो गया 3 लाख डिवाइड बाय 9, तो ये कितना आ गया? 0.33। फिर 2016 के लिए लॉन्ग टर्म डेट कितना दे रखा हुआ है? 3 लाख बाय टोटल कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा? 1 लाख का इक्विटी शेयर, 5,50,000 का रिटेन अर्निंग एंड 3 लाख डेप्ट का, तो ये कितना आ गया? 9,50,000। 9,50,000, तो ये कितना आ गया? 3 लाख डिवाइड बाय 9,50,000, तो ये आ गया 0.32। इसी तरह से सेम क्या है? 2018 में भी है, 17 में भी है। तो 2017 में भी टोटल डेप्ट कितना दे रखा हुआ है? लॉन्ग टर्म डेप्ट 3 लाख और 9,50,000 क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटलाइजेशन। तो इसका भी क्या हो गया? 0.32। तो ये हो गया। अब हम लोग को क्या में चलना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये तो हम लोग हमेशा से ही बनाते आ रहे हैं। GPY क्या होता है? सेल्स होता है इंटू 100। तो GPY सेल्स कितना हो जाएगा? GP दे रखा होगा, GP कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? GP होता है। तो 40 लाख माइनस 32 लाख, तो GP हम लोग का कितना आ गया? 8 लाख डिवाइड बाय सेल्स कितना दे रखा हुआ है? 40 लाख, तो ये कितना परसेंट आ गया? 0.20, 20%। फिर नेक्स्ट में 43 लाख का सेल दे रखा हुआ है और 36 लाख का COGS, तो 7 लाख क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कितना करेंगे? 43 लाख, तो ये कितना परसेंट आ जा रहा है? 16%। नेक्स्ट में 38 लाख का सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 33 लाख का डिवाइड बाय 38 लाख सेल, तो ये कितना आ गया? 13%।
नेक्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला होता था, नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए फॉर्मूला क्या होता था, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ये दे ही रखा हुआ है नेट प्रॉफिट 3 लाख, अब बाई सेल कितना दे रखा हुआ 40 लाख, तो ये कितना परसेंट आ गया 0.075। फिर नेक्स्ट में 2 लाख दे रखा हुआ है, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 43 लाख, तो ये कितना आ गया 0.05 बोल सकते हैं। फिर 1 लाख डिवाइड बाई 38 लाख, तो ये कितना आ गया 0.03। नेक्स्ट क्या है, एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला क्या था, सेल्स बाय टोटल एसेट, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। तो सेल्स कितना दे रखा हुआ है सम्स में 40 लाख, सेल्स कितना 40 लाख, और टोटल एसेट कितना दे रखा हुआ है 14,30,000। तो ये कितना आ गया 2.80 बोल सकते हैं। नेक्स्ट के लिए सेल दे रखा हुआ है 43 लाख 2016 के लिए, और टोटल एसेट कितना दे रखा हुआ है 15,60,000, तो डिवाइड बाय 15,60,000, तो ये कितना आ गया 2.76। नेक्स्ट में 38 लाख का सेल दे रखा हुआ है और 16,95,000 का टोटल एसेट दे रखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 2.24। तो ये हो गया एसेट टर्नओवर का। अब नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बाय एसेट्स बाय टोटल एसेट्स। तो नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट, तो नेट प्रॉफिट हम लोग को 3 लाख दे रखा हुआ है, तो 3 लाख डिवाइड बाय कितना कर देंगे 14,30,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 0.21। नेक्स्ट ईयर के लिए 2 लाख का प्रॉफिट दे रखा हुआ है और टोटल एसेट कितना दे रखा हुआ है 15,60,000, तो ये कितना हो गया 0.13। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या दे रखा हुआ है हम लोग का 1 लाख का प्रॉफिट और एसेट दे रखा हुआ है 16,95,000 का, तो ये कितना आ गया 0.06। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस पे क्या, करेंट रेशियो क्या है, पहले क्या था 15 में 1.19, फिर बढ़ गया, फिर से कम हो गया, तो ये स्टेबल है, तो आंसर इज स्टेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट में एसिड रेशियो भी 0.43 था, फिर 0.46, 0.40, तो ये भी स्टेबल नहीं, एक और बढ़ रहा है फिर से कम हो रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, पहले 18 डेज, फिर 22 डेज, फिर 27 डेज। इसका मतलब क्या है कि डेटर का हम लोग पीरियड हमेशा बढ़ाते ही जा रहे हैं, डेटर का पीरियड हम लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो ये हो गया। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फर्स्ट में तो कुछ निकाले ही नहीं थे, सेकंड में क्या था 8.2, थर्ड में 6.1, तो हम बोल सकते हैं कि कम हुआ है। फर्स्ट का तो कुछ मालूम नहीं था, तो सेकंड और थर्ड का देखेंगे तो कम हुआ है। फिर आगे टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ, टोटल डेब्ट टू नेटवर्थ पहले कितना था 1.38, फिर 1.4, 1.61, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डेटर हमेशा एज कम्पेयर टू नेटवर्थ, सॉरी टोटल डेब्ट एज कम्पेयर टू नेटवर्थ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो रेशियो बढ़ रहा है ना। फिर आगे क्या था लॉन्ग टर्म टू कैपिटलाइजेशन, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू कैपिटलाइजेशन, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट टू कैपिटलाइजेशन क्या है 0.33, फिर से कम हो गया 0.32, फिर 0.32, तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं स्टेबल नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले 0.20 था, फिर 0.16, फिर 0.13, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है कम हो रहा है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 0.075 था, फिर 0.05 आया, फिर 0.03, तो ये भी ग्रॉस नेट प्रॉफिट में हम लोग का क्या हो रहा है कम हो रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो में पहले 2.80, फिर 2.76, फिर 2.24, तो ये भी एसेट टर्नओवर रेशियो भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट पहले था 0.21, फिर 0.13, फिर 0.06, तो रिटर्न ऑन एसेट भी क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है।